अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दे दें। हम आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 4,987 पोस्ट्स के लिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है वो जारी किया गया है। अलग अलग स्टेट्स के लिए, अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए पोस्टर्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट की जाएंगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 4,987 पोस्टर्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टर्स देख सकते हैं और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज जो पोस्टर्स हैं उनको भी आप यहाँ पे उनका ब्रेकडाउन देख सकते हैं। जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में टोटल 75 पोस्टर्स हैं और इसमें अगर हम बात कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 32 पोस्टर्स हैं। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, उसके बाद ओबीसी के लिए अगर आप बात करें तो ओबीसी के लिए हमारे पास 11 पोस्टर्स हैं और 22 पोस्टर्स एससी के लिए हैं, एसटी के लिए 2 पोस्टर्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्टर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रहने वाली हैं। और इसमें हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है तो जो लैंग्वेज यहाँ पे दी गई हैं, जैसे जम्मू से अगर आप बिलोंग करते हैं और अप्लाई कर रहे हैं इन पोस्टर्स के लिए तो आपको डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, गुजरी और हिंदी लैंग्वेज जो है वो इसका नॉलेज होना चाहिए। आप इन लैंग्वेज को पढ़ सकें और साथ ही साथ आप इन लैंग्वेज को जो है वो आप लिख सकें, ये आपके लिए अनिवार्य रहने वाला है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स का आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स की जो भी वहाँ के लोकल लैंग्वेज हैं उनका नॉलेज जो है वो एस्पिरेंट्स को होना ज़रूरी है। और हम आपको बता दें कि ये जो 4,987 पोस्टर्स रहने वाली है, जी ऑल इंडिया पोस्टर्स रहने वाली है। अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसी जो हैं यहाँ पर आईवी की तरफ से जो है वो एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। अगर हम पोस्टर्स की बात करें तो ये जो पोस्टर्स हैं ये नॉन गेस्टेड, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्टर्स रहने वाली है। ये ग्रुप सी की पोस्टर्स हैं, लेवल 3 की, और इसमें अच्छा खासा जो सैलरी है वो आप लोगों का रहने वाला है। जो भी इस पोस्टर्स के लिए सिलेक्ट होता है 21,700 से 69,100 रुपये जो है वो उनका पे जो है वो रहने वाला है। और इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं उसके लिए भी वो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन एस्पिरेंट जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है यहाँ पे वो मैट्रिक रखा गया है। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तब भी आप जो है वो इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास जो है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो होना ज़रूरी है। और साथ ही हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके पास जो भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज का जो है वो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये बताया गया है कि अगर किसी को इंटेलिजेंस वर्क में जो है वो फील्ड एक्सपीरियंस है तो उसको भी जो है वो वेटेज मिल सकता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 के बीच जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना और किस किस को जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद हम आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो भी एस्पिरेंट्स PWVD यानी पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं वो कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उन कैंडिडेट्स के लिए कोई पोस्टर्स जो है वो इस नोटिफिकेशन में नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो आपको बताया कि 5,000 के करीब वैकेंसीज़ है, ये इंक्रीज़ भी हो सकती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद सर्विस की बात करें तो ये ऑल इंडिया जैसे पोस्टर्स रहने वाली है, तो जब आप इस पोस्टर्स के लिए सिलेक्ट होते तो आपको इंडिया में कहीं भी जो है वो पोस्ट
आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी आपको ट्रांसफ़र जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किया जा सकता है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस आपकी रहने वाली हैं। अगर फर्स्ट स्टेज की यानी टायर 1 की बात करें तो आपके पास ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज़ आपके पास पेपर आएगा आपका। इसमें 5 सेक्शन आपके पास रहने वाले हैं और हर एक सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स की रहने वाली है। जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आपके पास है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडी आपके पास रहने वाली है। और इस एग्ज़ाम में हम आपको ये भी बता दें कि जो टायर 1 में आपका एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है और 1/4 जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन अपने गलत करते हैं तो आपका एक सही आंसर जो होगा वो काट दिया जाएगा। उसके बाद टायर 2 की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसमें आपके पास ऐसे बताया गया है कि ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम ऑप्टेड लैंग्वेज। तो जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा उस लैंग्वेज में जो है वो आपको पैसेज जो है वो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है या जो भी है लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया होगा। और टायर 3 की बात करें तो आपका इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होगा। और जो आपका टायर 1 जो एमसीक्यूज़ आपका एग्ज़ाम रहने वाला है ये 1 घंटे का रहने वाला है और ये 100 मार्क्स का है। टायर 2 आपके पास 50 मार्क्स का है और ये आपके पास ये भी 1 घंटे का टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा। और थर्ड वन जो आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट है ये भी आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट, हर एक स्टेट के लिए जो है यहाँ पे उन्होंने सेंटर जो हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो हैं वो बनाए गए हैं। हर एक स्टेट में सेंटर बनाए गए हैं। जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में भी 3 सेंटर बनाए गए हैं, जम्मू, सांबा और श्रीनगर में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस स्टेट से भी आप हैं तो आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो हैं वो आप देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो हैं वो कहाँ कहाँ रखे गए हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आपको जब भी आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करते हैं तो आपको एटलीस्ट 5 जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं और इन 5 सेंटर में ही आपको जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। और जब फर्दर जितने भी आपकी स्टेजेस रहने वाली हैं तो इन्हीं जो आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो इनमें से ही किसी सेंटर में जो है आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम इन पोस्ट्स के लिए जो है अप्लाई कब से कर सकते हैं और कब इसका लास्ट डेट रहने वाला है, तो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 26 जुलाई से जो है वो इन पोस्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई है। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 17 अगस्त 2025 जो है वो रहने वाली है। और अगर आप फ़ी की बात करें तो आप ऑनलाइन माध्यम से जो है वो ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से जो है वो आप फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं। अगर आप चालान के थ्रू यानी एसबीआई चालान यानी ऑफलाइन ब्रांच में जाकर अगर आप सबमिशन करते हैं तो 2 दिन की जो मोहलत है वो आपको दी जाएगी। तो 19 अगस्त 2025 तक जो है वो आप चालान के थ्रू फ़ी पे कर सकते हैं। बट अगर ऑनलाइन फ़ीस पे कर रहे हैं तो 17 अगस्त 2025 आपके लिए लास्ट डेट जो है वो रहने वाला है। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि जो बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास उनका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव होना चाहिए। और साथ ही साथ जब भी आप अप्लाई करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू ज़रूर कर ले। और जितने भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म जो हैं वो इसके फ़िल होना शुरू हो गए हैं। तो आप भी अपना फॉर्म जो है वो इन पोस्टर्स के लिए फ़िल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया पोस्टर्स हैं और कहीं भी आपको ऑल इंडिया में आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है।